बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब, धोबी घाट में आज फैसलाबाद में, जी हाँ, धोबी घाट ग्राउंड में इमरान खान ने नून लीग को धोने का प्लान बना दिया है और इसी तरीके से वो कुछ बतवातुर जो है चलता जा रहा है मामला। नून लीग की दो विकेटें भी मुतवक्के हैं, एक तो ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं और राजा रियाज साहब भी मुतवक्के तौर पर ऐलान कर देंगे कि वो नून लीग माफ कीजिएगा, पीटीआई को ज्वाइन करने वाले हैं और नून लीग की धुलाई में वो पीटीआई के अब साथ होंगे। अब देखना ये है कि पीटीआई आखिर आज क्या बिगाड़ पाती है, क्या उखाड़ लेती है। मुझे अफसोस इस बात का है कि लोग कोर इश्यूज से हटते जा रहे हैं। बात पनामा पेपर्स की हो रही है, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ इमरान खान ने और पूरी ऑपोजिशन मिलकर 15 दिन मांग रही है टीओआर बनाने के लिए ताकि रमजान शरीफ शुरू हो जाए। रमजान के अंदर वैसे ही कोई मामला जो है ना वो ढीले ढाले हो जाते हैं, लोगों का रुझान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ बढ़ जाता है और लोग सियासत की तरफ जो है कम रुझान रहता है, जिसमें शैतानों को अपने कार्रवाई करने की आसानी होती है क्योंकि शैतान बंद होते हैं। लेकिन एक्चुअल शैतान जो है, जो इंसान के अंदर मौजूद शैतान है, जो उसकी शैतानियत है, वो बड़ी तेजी से अफशा हो जाती है। एमक्यूएम बीच में आ गई। एमक्यूएम ने कहा, फारूक सत्तार साहब ने कि यार हमें एक पार्ट बनाया जाए। वो पता नहीं चलता कि वो नून लीग के साथ, हुकूमत के साथ है या वो अपोजिशन के साथ है। वो दरमियान में कुछ ऐसे ही मतलब कुछ इन द मिडल ऑफ नोवेयर वाला मैटर हो जाता है उनका, विच इज हैंगिंग इन द बैलेंस वाला इशू होता है एमक्यूएम का। बट नेवरदलेस आज देखते हैं पीटीआई फैसलाबाद के जलसे में क्या कर रही है। लोगों का ये कहना है, फैसलाबाद के लोगों का ये कहना है, कहने लगे यार कि 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और गर्मी अपने उरूज पर है। गाने बजाने अपनी जगह अपनी सही है, जलसा अपनी जगह बहुत बेहतर है, लेकिन जो 45 डिग्री गर्मी है उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इमरान खान साहब ने एक अनाउंसमेंट और भी किया है और वो ये फरमाया उन्होंने कि यार हमारी डंडा बरदार फोर्स तैयार है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि खवातीन से बदतमीजी करने वालों की छितरौल होगी और डंडा बरदार फोर्स जो है पीटीआई के रंग किए हुए डंडों के साथ वो तैयार होगी वहां पर और खवातीन की हिफाजत पर मामूर होगी। अब देखना यह है कि वो डंडा बरदार फौज किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि हमेशा बदतमी हुई है और हमेशा खवातीन के साथ बदसलूकी और बदतमीजी हुई है जलसों में। और इस बात का डंडा बरदार फोर्स अब क्या उखाड़ लेगी, लेट्स सी दैट फॉर नाउ। और इसके अलावा आप गौर करें अगर, तो ये मामला जो चल रहे हैं ये कि इसमें बड़े कोर इश्यूज को जो है वो मिस कर दिया जा रहा है। पहला कोर इशू कुलभूषण यादव, कोई जिक्र नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में। अफगान स्पाइस पकड़े गए, कोई बात नहीं कर रहे। इसके अलावा इंडियन स्पाइस जमशेद रोड से पकड़े गए, कराची में कोई बात नहीं कर रहा है। रॉकेट सेल पकड़े जा रहे हैं, पिशावर में बम ब्लास्ट हो जाता है और 3 सुइसाइड बॉम्बर्स उज़्बेक नेशनल जिनको कहा जा रहा है पेरेंटली, ताजिक और उज़्बेक नेशनल, वो आते हैं। उनके पास अचानक से वो जो है वो तीनों के तीनों आपस में इत्तफाकन ब्लास्ट हो जाता है, उनकी तीनों सुसाइड जैकेट्स जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। मेरा सवाल है केपी के गवर्नमेंट से कि आप जलसा कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, सराखों पे इस्तेमाल करते रहें, लेकिन साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स पे भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये आया कैसे, दाखिल कैसे हुआ ये बारूद केपीके के अंदर, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इमरान खान के लिए। और आई वुड अर्ज इमरान खान टू एड्रेस द एक्चुअल इश्यूज, द कोर इश्यूज ऑफ द मैटर। इस वक्त कुलभूषण यादव, रॉ अफगान फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट, अफगान सीक्रेट इंटेलिजेंस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा नासूर बना हुआ है। पनामा लीक्स अपनी जगह पर, टीओआर्स के लिए 15 दिन की ज़रूरत नहीं है, ये 2 घंटे का काम है अगर इंसानों की तरह बैठ के किया जाए, टाइम बाय करने के लिए और सिर्फ लोगों को तवज्जो हटाने के लिए इस कोर इश्यूज से इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली पीटीआई इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अपना और अपने अहले खाने का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।